कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10। तो बच्चों, मैं मुकेश सुरोई अब आपके लिए क्लास 10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन हम लोग जानते हैं कि कोई अगर लाइन है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो उसमें एक्सिस OX एंड OY है। तो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। पोजीशन पॉइंट ऑन X एक्सिस जो है उसके कोऑर्डिनेट A प्लेन X0 होंगे और जो Y एक्सिस पर है उसके कोऑर्डिनेट 0Y होंगे। ये बात हम लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसका आइडिया। एक बात और है इंपॉर्टेंट, इफ X इज नॉट इक्वल टू Y, इसका मतलब XY इज नॉट इक्वल टू YX। ये एक कंडीशन हमारे पास है क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो सर, लोकेटिंग ऑफ ए पॉइंट ऑन XY प्लेन। तो अगर हमें किसी पॉइंट को XY प्लेन पे लोकेट करना है तो फर्स्ट मूव ऑन X एक्सिस देन ऑन Y एक्सिस। तो इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, A X1 Y1 एंड B X2 Y2। इसको हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पर OX OY पर ड्रॉ किया। दिस इज पॉइंट A, इट इज पॉइंट B। यहां पर A से हमने X एक्सिस पर M परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड Y एक्सिस पर इधर C ड्रॉ कर दिया। और ये जो है B पॉइंट से N ड्रॉ किया है। A पॉइंट से हमने BN पर एक परपेंडिकुलर C ड्रॉ किया। ये तीनों परपेंडिकुलर्स हैं। ये हमारा 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि AC बराबर MN, क्योंकि दो लाइन पैरेलल लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट MN एंड पॉइंट AC, ये जो है दो पैरेलल लाइन के बीच में AM इज परपेंडिकुलर टू X एक्सिस एंड BN भी परपेंडिकुलर है। तो दोनों पैरेलल लाइन हो गई। तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। तो MN इज इक्वल टू ON, ये ON और ये OM है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास X2 माइनस X1 बराबर AC आ गया। AC मीन्स दिस इज द पार्ट। तो अब हमारे पास AC दिस इज AC। इसी तरीके से हम BC को भी कैलकुलेट करेंगे। तो BN इज दिस एंड CN इज इक्वल टू AM। तो BN माइनस CN बराबर Y2 माइनस Y1 बराबर BC। तो ये हमें ट्राइंगल ACB देख रहे हैं। जो ट्राइंगल ACB है, इसकी दो डिस्टेंस हमको साइड्स मालूम है। तो पाइथागोरस थ्योरम से AB इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट X2 माइनस X1 स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स whose coordinates are given to us. एक्सरसाइज 7.1, इसमें हम लोग क्वेश्चन 1 पार्ट सेकंड, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। तो टू पॉइंट्स के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना। A और B दो पॉइंट हमको दिए हैं। तो वी नो द फॉर्मूला S इज इक्वल टू X2 माइनस X1 स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसके अंदर अपने पॉइंट्स रख दिए। तो -1 माइनस 5 यानी कि X2 माइनस X1 प्लस Y2 इज 3 एंड Y1 इज 7। तो दिस वी हैव टू कीप सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कौन सी चीज X2 हमने लिया है तो उसको X2 Y2 ही कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि कोलिनियर है या नहीं ये तीन पॉइंट्स। अब अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उसमें कंडीशन बनेगी कि उनके बीच की डिस्टेंस में AB, BC और AC, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस तीसरे के सम की, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है तीसरे पॉइंट्स के बीच में उनका सम होगा डिस्टेंसेस का। तो
इसमें जो है किसी भी हालत में ऐसा नहीं आ रहा है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए या कोई और भी है। तो लेकिन यहाँ √5 प्लस √12 ये आपस में बराबर नहीं हो रहा, तो इट मीन्स आंसर इज नो। पॉइंट इज नॉट कोलिनियर, पॉइंट इज समवेयर एल्स। क्वेश्चन फॉर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज इट यस और नो? तो पॉइंट्स दिए हैं हमको ये, और इसका ए बी बी सी एंड ए सी हमने कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर आया √37 130। मेन बात यह है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि दो साइड्स बराबर हो गई, टू साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर लेट्स पार्ट थर्ड। तो चेक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें क्वाड्रिलेटरल चेक करना है कि क्या चीज है, ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है, इस बात को हम लोग चेक करेंगे। तो ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दिए हैं, इनकी हमने डिस्टेंसेस ए बी बी सी सी डी एंड ए डी कैलकुलेट किया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साइड्स इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। इसका मतलब हुआ कि दो साइड्स इक्वल हैं, तो रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है। अब अगर हमको चेक करेंगे डायगोनल्स, जब हम चेक करेंगे डायगोनल पैरेललोग्राम में अनइक्वल होंगे और रेक्टेंगल के केस में इक्वल डायगोनल्स होंगे। तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू 2 एंड बी डी इज इक्वल टू रफली 7 प्लस समथिंग आएगा। तो ये दोनों अनइक्वल हैं, तो इसका मतलब हुआ कि दिस इज ए पैरेललोग्राम। एक थर्ड कंडीशन मिड पॉइंट ओ की होती है, वो भी यहाँ पे सिलेबस से बाहर है। ओके माई सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पर हमें दिया है कि पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इन रेशो m1:m2। तो यहाँ इट मीन्स ये हमारे पास दो पॉइंट्स है A एंड B, इनको पॉइंट P जो है m1 एंड m2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। ये हमें गिवन कंडीशन है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि A से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो R हो गया, P से किया S एंड B से किया तो T, और यहाँ से A से इन परपेंडिकुलर्स पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि ये R जो है x1 डिस्टेंस है, S जो है x डिस्टेंस हो गई एंड T जो है x2 डिस्टेंस हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये हमारे पास x2 हो गया। दिस मीन्स दिस इज x2 माइनस x एंड दिस इज x माइनस x1। ये हम एक सिमिलरिटी इसमें लगा जाए। अब ये जो है हमारे पास ट्रायंगल बन गए दो, ए क्यू पी एंड पी सी बी। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। इट मीन्स देयर इज सिमिलर, दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दूसरा बात यह है कि जो लाइन्स हैं ए क्यू पी सी इज पैरेलल टू ओ एक्स एंड ए आर इज पैरेलल टू पी एस, पैरेलल टू बी टी, पैरेलल टू ओ वन। इन सबको लगाने पर हमने ये अपना सिमिलरिटी का लगा दिया फॉर्मूला। नाउ AP अपॉन PB इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। ये हम ट्राइंगल को देखेंगे, दो ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, इज इक्वल टू AQ अपॉन PC। तो इसको जब रीमैनिपुलेट करेंगे तो AQ अपॉन PC इज इक्वल टू AP अपॉन PB। तो ये जो है AP किसके बराबर है और AQ, तो AQ इज इक्वल टू RS x माइनस x1। तो ये हमारा x माइनस x1 का हो गया। इसी तरीके से PC इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू x2 माइनस x। तो इज m1 अपॉन m2। इन दोनों को रिकैलकुलेट करने पर x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 एंड सिमिलरली y इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। This is the formula used for finding the section of exercise 7.2 question 1। हमें एक पॉइंट P दिया है,
वो फाइंड आउट करने हैं उसका कोऑर्डिनेट। तो डिवाइड्स ए एंड बी इन रेशियो m1:m2 = 2:3। तो अपने फॉर्मूले से हम जानते हैं x बराबर m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। पुट द वैल्यूज यू गेट 1, y = so and so। The answer is xy = 1, 3। Question number 4. Point P is given and AB is given. We have to find m1:m2. So putting the value of x = m1x2 + m2x1 upon m1 + m2. Now we get -1 = this. And by solving this, m1:m2 = 2:7 answer. Question 6. 1, 2, 1, 2, 4, 5, x, 6 and 3, 5 are 4 points ABCD of a parallelogram। ये हमको इन्होंने दिए हैं। तो ये से कि ये पॉइंट जो है पैरेललोग्राम के हैं, तो इनका हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, O is मिड पॉइंट फॉर AC एंड BD। और मान लीजिए इसका हमने कहा भाई LM इज द कोऑर्डिनेट। तो O जो है AC का और BD का दोनों का मिड पॉइंट है, दोनों सेम मिड पॉइंट से पास होते हैं। दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेललोग्राम। तो इससे हमने LM की वैल्यू रखी x + 1/2, x + 1/2 एंड 6 + 2/2 फॉर AC। और BD के लिए हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को हम अब इक्वल कर देंगे। x + 1/2 = 4 + 3/2। इसका मतलब x बराबर 6। सिमिलरली y। Question 9. A point divides in 4 equal parts। तो A जो है, A और B दो पॉइंट्स दिए हैं, कोई लाइन है हमारे पास AB, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। तो इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे AN = NM = MP = PD। तो इसका मतलब हुआ कि 4 पार्ट्स की डिस्टेंस x, x, x एंड x है। तो जब ये x है तो इसका मतलब ये 3x डिस्टेंस हो गई। जब ये 2x हुआ तो ये भी 2x हो गया। और जब ये P के लिए ये 3x हो गया और ये x हो गया। तो इनसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास रेशो क्या बना। तो n इज 1:3 बन गया। m ने लाइन को 1:1 में डिवाइड किया, 2x:2x 1:1। एंड p जो है 3:1 में डिवाइड हुआ। तो ये 3 और ये 1 हो गया। यहाँ से m पॉइंट जो है इसको हम सबसे पहले कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो इसके लिए m1 m2 1:1 हुआ। तो ये हमने इसमें वैल्यू रखा 0.5 आंसर। जब n पॉइंट की बात आई तो इसने किसमें 1:3 में डिवाइड किया है, n डिवाइडिंग 1:3। तो दिस पुट द वैल्यू एंड यू गेट द आंसर। P is mid point of M and B। This is different technique. One technique is this and another is mid point of M and B। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके इसको हमने यहाँ कैलकुलेट किया। There are 2 techniques to solve this question। Question 10. Rhombus is given. These are the vertices. Let these vertices be ABCD। ABCD is a rhombus। हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है। तो D1 = AC = this is the distance formula। Now D1 के लिए हमने इनको पॉइंट्स को कैलकुलेट किया। तो आंसर इज दिस। एंड D2 is 6√2। तो एरिया ऑफ ABCD is D1 × D2/2 = 24 square units। Whatever is unit we are not known it, so square units we have just write down in it। Area of a triangle ABC। तो हमारे को एक ट्राइंगल ABC दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं। तो यहाँ हमको क्या करना है, किसी ABC का एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए एक बहुत मोटी सी बेसिक बात है, वो ये है कि हमने B, A और C से परपेंडिकुलर QPR ड्रॉ कर दिए एक्स एक्सिस पर। ये सब परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल हैं, ये बात हम लोग जानते हैं।
तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स x1 और x2 हैं, तो ये Q और P के बीच की डिस्टेंस x1 माइनस x2 हो गई, और ये इसकी हाइट y1 है और ये y2 है, तो y1 y2। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस अपॉन 2। तो ये हो गया हमारे पास y1 प्लस y2 अपॉन 2 इंटू x1 माइनस x2 अपॉन 2। दिस इज द मेन फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग हियर। नाउ वी हैव टू सी सम अदर थिंग्स, दैट इज नाउ यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ट्राइंगल एरिया ऑफ एबीसी, तो वो जो है वो ट्रेपेजियम्स का कुछ पार्ट्स, तो हमने कहा ट्रेपेजियम इज इक्वल टू टी से, तो देन व्हाट वी आर सेइंग एरिया एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम्स ए बी पी क्यू एंड ए पी आर सी। ये दोनों का एक एरिया हो गया, और उसमें से रेड वाला जो शो किया है ये हमारा इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया। देन वी गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। So we will put the values of various areas, then we will get it. So this is the basic and fundamental we are getting here, and we will do now exercise of this. Now exercise 7.3 एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्वेश्चन 1 हमको दिया है, इसमें एरिया इसका हमें कैलकुलेट करना है। ये दिया है हमें एक ट्राइंगल ABC, और उसके पॉइंट्स दिए हैं A -5 -1, B 3 -5 एंड C 5 2। यहाँ हमको इसमें एरिया का फार्मूला हम लोग लगा दें। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसके अंदर हम इन सब वैल्यूज को पुट कर देंगे। When we put all these values, we get the answer area is equal to 32 square units. Okay. K has to find out. It is said that the points are collinear. तो 3 points हैं, इन points को अगर हम collinear points लगाएंगे तो ये हमारे जो है स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट जब होंगे तो हमारा एरिया जो है 0 हो जाएगा, उससे ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो एरिया का ट्राइंगल 0 होगा। तो पुटिंग द वैल्यू इन द फार्मूला एरिया ऑफ एरिया इज दिस एंड दिस, वी गेट 18 minus 6k is equal to 0 and k is equal to 3. This is this answer. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये हमें ABCD दिया है, उसके 4 पॉइंट्स हैं ABCD। अब इस क्वाड्रिलेटरल को हम 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 and 2, ABD and BCD. So now using the formula for area of a triangle, we get the first area of ABD. So ABD is selected in this way, BCD, BCD. इन दोनों का एरिया का कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेशन के बाद दिस कम्स टू 28 स्क्वायर यूनिट्स। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो. I hope you will find it easy to understand the whole coordinate geometry. Thanks, my dear.